लिखिएगा, कैसे चुकाऊंगा कर्ज उस पिता का इस जन्म में, कैसे चुकाऊंगा कर्ज उस पिता का इस जन्म में, जिसके बूढ़े हाथों ने मेरी तकदीर बनाई, अपने जीवन के सारे रंग छोड़ मेरे भविष्य की सुनहरी तस्वीर बनाई। रियल में फादर बहुत ग्रेट होते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं भी आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं यह वीडियो क्लास 11 के लिए, जिसमें आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा पार्ट लेके आए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और इसमें आज हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और ऐसे भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दोनों पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो जाके वो 2 पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस पार्ट में हम लोग आर.डी. शर्मा का बहुत सारा टेस्ट जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे भी आज बहुत ज्यादा स्पेशल डे है क्योंकि आपको पता है 21 जून आज है और आज जो विश्व योगा दिवस है, इसके साथ साथ आज फादर्स डे भी है और इसके अलावा आज सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ है, इसलिए आज बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो कुछ चंद पंक्तियां अपने फादर के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने फादर से लव करते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर हैप्पी फादर्स डे लिखिएगा। कैसे चुकाऊंगा कर्ज उस पिता का इस जन्म में, कैसे चुकाऊंगा कर्ज उस पिता का इस जन्म में, जिसके बूढ़े हाथों ने मेरी तकदीर बनाई, अपने जीवन के सारे रंग छोड़ मेरे भविष्य की सुनहरी तस्वीर बनाई। रियल में फादर बहुत ग्रेट होते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर। देखिए हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो यूज होगा उसको बता देते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत इजी था और आपको हम समझाए थे कि अगर a प्लस IB एक जनरल फॉर्मूला है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस IB होता है। एंड वी हैव आल्सो लर्न्ड अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस ये ऐसे जहां पे होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। And now we are going to learn about the multiplicative inverse of complex number. Multiplicative inverse of complex number, and it is very important properties of complex number, and we have to know about the multiplicative inverse of complex number क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए अगर नॉर्मली हम देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 7 का बात, अगर हम नॉर्मली किसी रियल नंबर में बात करेंगे तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम निकलता है 1/7। 8 का बात करें तो निकलेगा 1/8। 9 का बात करेंगे तो निकलेगा 1/9। ये इसका निकलता है multiplicative inverse. But when we are going to discuss inside the complex number, then really it's quite complex. थोड़ा ये जटिल है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए हम आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का 2 विधि बताएंगे, ठीक है? तो आप पेशेंसली वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका को आप सीख जाएंगे। देखिए पहले एक बार यहाँ पे, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हेन the question is saying to find the multiplicative inverse of this complex number, it means we have to find z inverse. z inverse करने का मतलब है 1/a plus IB। क्लियर? अब होता क्या, ध्यान दीजिए, ये एक जनरल प्रॉपर्टीज है जिसके अकॉर्डिंग हम बिना कोई फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, जब z इनवर्स निकालेंगे तो 1/a plus IB हो जाएगा और फिर क्या कीजिएगा, a plus IB को रेशनलाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए हमको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, a माइनस IB से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a माइनस IB से यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा a माइनस IB एंड देन यहाँ पे होगा a प्लस IB इंटू a माइनस IB। अब होता क्या है, ऊपर में होगा a माइनस IB, नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां पे i और b एक b के टर्म्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो होगा a माइनस IB एंड देन होगा a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना? फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जिसको आप यूज करके तुरंत बना सकते हैं। एंड देन सी हियर a माइनस IB एंड देन a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर का वैल्यू आप पता है, i स्क्वायर का मतलब -1 होता है ना? हम लोग बहुत बार इसका यूज किए हैं तो इसको भूलने का चांस एकदम नहीं है। i स्क्वायर इक्वल्स -1। देन पुट हियर -1 इंटू b स्क्वायर।
After putting I square equals -1, you get A square A minus IB by A square plus B square. And this is the formula to find the multiplicative inverse of कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। एक फॉर्मूला है जहां पे आप डायरेक्टली इसको पुट कर दीजिएगा, या फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप एक डेरिवेशन के रूप में देख लीजिए, जहां पे आप डायरेक्ट देखें कि फॉर्मूला कैसे बनता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जेड इनवर्स अगर निकालना हो तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे a माइनस आई बी एंड देन a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन सी हियर वन थिंग, व्हाट इज दिस a माइनस आई बी, क्या है ये? तो अभी जस्ट हम बात किए थे, जब दो प्रॉपर्टी जो बढ़िया से पढ़े हैं उनको ये पता होगा कि ये दिस इज द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड व्हाट इज दिस? एंड दिस इज द स्क्वायर रूट, दिस इज द वी कैन से द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है। स्क्वायर अगर करेंगे तो रूट हट जाएगा और केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो एक जनरल फॉर्मूला यहां से निकल के आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। देखिए इसके अलावा अगर हम लिखेंगे तो जेड इनवर्स इक्वल्स हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a माइनस आई बी के चलते a माइनस आई बी के जगह में जेड का कंजुगेट लिखेंगे, कंजुगेट ऑफ जेड मींस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मींस जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो आपके पास दो तरीका है, पहला ये कि आप जनरल प्रोसेस के थ्रू ऐसे ऐसे गुजरिएगा और डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लीजिएगा, एंड यू हैव द सेकंड वे टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद द हेल्प ऑफ द two properties of complex number. First one is the conjugate of the complex number and second one is the modulus of the complex number. We have to find the conjugate of the complex number, and after we have to also find the modulus of the complex number, and then we have to put in this way, and then you can able to find out the multiplicative inverse of complex number. It is very easy to find the multiplicative inverse of complex number. बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। अब देखिए कैसे निकलेगा, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसका बात करेंगे। इसके आगे भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसका फॉर्मूला आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए देखिए, एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर वन थिंग, 4 + 3i, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है जहां पे z = 4 + 3i लिखा हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए हम दो तरीका निकाल रहे हैं। द फर्स्ट मेथड है ना, पहला जो मेथड है वो देखिए, पहला मेथड है जनरल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको बनाना। तो z इनवर्स इक्वल्स होगा 1/4 + 3i, एंड अगर यहां तक हम छोड़ देते तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 - 3i एंड देन 4 - 3i। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट 4 - 3i एंड देन here what a square minus b square, then a square minus b square, and after this is 4 - 3i and then 16 square means 16, and then minus 3 square into I square, okay, then put here 9, तो हो जाएगा 4 - 3i and then 16 minus I square, the value of I square is -1, we know already the value of I square is -1, then put here I square equals -1 and you get +9 here, and after putting the value of I square you get -3, 4 - 3i upon 25, and then it's become 4/25 minus 3/25i, and this is the multiplicative inverse of complex number. It is the first way to find the multiplicative inverse of complex number. ये एक पहला मेथड है जहां पे कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जनरल प्रोसेस के थ्रू जाइएगा तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। एंड द सेकंड मेथड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, सी हियर वी हैव जस्ट लर्न दिस वन। अभी हम जब देखे डेरिवेशन के थ्रू, तो एक सेकंड मेथड है, ध्यान दीजिएगा, हम दो मेथड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला मेथड आप देखिए कि एक साधारण तरीके से हम लोग जाए थे तो ये मिल गया था, क्लियर। दूसरा मेथड क्या था, तो सेकंड मेथड ये बात किया था कि हम लोग एक फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे। तो z इनवर्स इक्वल्स होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। दिस इज द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
Then find the conjugate of the complex number, and it is very easy to find the conjugate of the complex number. I've told you to only change the direction of the complex number, means we have to only change the sign convention of the complex number. अगर ये प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो उसका कंजुगेट होता है ए माइनस आई बी. इसके बारे में हम डिटेल से बात किए थे वीडियो जो सेकेंड पार्ट हम लोग का है उसमें. इसका हो जाएगा 4 माइनस 3i. एंड we also know how to find the modulus of the complex number. I told you already that it is the sum of the square root of the imaginary part and real part of the complex number. आपको हम पहले बताए थे कि मॉडुलस जो निकालना है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होता है, सम ऑफ स्क्वायर रूट होता है. किसका? तो उसका रियल पार्ट्स का और उसका इमेजिनरी पार्ट का. देन पुट हियर व्हाट इज a? a means real part, it is 4 and it is how much? Means 60. Then b is 3, then it is 9, and after adding you got 25, है ना. एंड इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5. इट इज वेरी सिंपल. एंड पुट बोथ थिंग्स इनसाइड द फॉर्मूला, एंड आफ्टर पुटिंग you get the multiplicative inverse of the complex number. Then put here z inverse equals conjugate of the complex number. This is the 4 minus 3i, and then square of modulus of the complex number, and it is the 5 square. Then you get 4 minus 3i upon 25. Easy. तो इसको क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो कुछ ऐसे सजा के लिखिए 4/25 minus 3/25i. एंड सी बोथ आर द सेम रिजल्ट. दोनों एकदम सेम है क्योंकि दोनों एक ही का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले थे, बस निकालने का तरीका दोनों का अलग अलग था. एंड बोथ आर द सेम. आपको जो अच्छा लगे, जिसमें अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे आप उसको उस तरीके से आप बना लीजिएगा, लेकिन लर्न दोनों रखिएगा, समझिएगा दोनों, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी वे है निकालना. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज ऑफ आर.डी. शर्मा टेक्स्ट बुक. तो आप क्या कीजिए, अपने पास आर.डी. शर्मा का टेक्स्ट बुक निकाल के रखिए और इसको बनाइए, क्योंकि हम लोग 13.2 तक बना लिए थे, कुछ क्वेश्चन बनाए थे, उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए थे. तो हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2. अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप कैसे सिन्हा फॉलो करते होंगे, सपोज आप मंजीत सिंह फॉलो करते होंगे, आर.एस. अग्रवाल फॉलो करते होंगे, अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी आप आराम से पूछ सकते हैं. कमेंट के जरिए आप हमसे पूछिए, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना के ही अपलोड कर देंगे. क्लियर है? तो देखिए दिस इज 13.2 और यहां पे हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए थे, है ना. 3 तक बना लिए थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, है ना. 4 से ये बनाएंगे. देखिए क्या बोलता है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज वेरी इजी. The first one is given here, z equals 1 minus I, and I told you, and to find I have two ways to find the multiplicative inverse of this complex number. तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं. तो हम पहले फॉर्मूला वाला मेथड से बना के दिखाते हैं आपको. z इनवर्स इक्वल्स होता है कंजुगेट ऑफ z बाय स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z, means complex number. Then find the conjugate of this complex number. It is 1 plus I, 1 plus I. And find the modulus of this complex number. Then it is the a square plus b square, and it means it is 1 square plus 1 square. Then this become root under 2. Then what we have to do, we have to just put this value inside the formula, and you can able to find out the multiplicative inverse of complex number. Then what is the conjugate of complex number? Then it is 1 plus I. And what is the square root of the modulus of the complex number? Then it is 2, क्योंकि root 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा. And then you should write a standard form, है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है थोड़ा, तो होगा 1/2 plus 1/2i, and this is the multiplicative inverse of 1 minus I. 1 minus I का ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जो हम दूसरा मेथड बताए थे. चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसका, जो हम दूसरे मेथड से आपको बना के दिखाते हैं, ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन में ना रहे कि सर कैसे बनता है, कैसे यूज करेंगे. तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है. तो हम इसका एक तीसरा क्वेश्चन और बना देते हैं. क्लियर? तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. अच्छा दूसरा बनाते हैं, ताकि इसमें स्क्वायर रूट भी दिया हुआ है, तो शायद बहुत इसको देख के छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर देखने के बाद थोड़ा डर लगता है. तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, तो बहुत इजी से ये बनेगा. इट इज वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक डाउन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. देखिए इसको पहले आप तोड़िए, सिंपल फॉर्मेट में तोड़िए. तो a प्लस b के होल स्क्वायर में लिखा हुआ तो होगा a स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर means and plus 2ab
it means. Okay, and then right here 1 square means 1 plus I square into 3 plus 2 into I root 3, and then put the value of I square. What is the value of I square? Is minus 1. I square equals minus 1. We put here 1 plus minus 1 into 3 plus 2I root 3. Okay, इसको ऐसे लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 root 3 into I. Okay, then it becomes 1 minus 3 plus 2 root 3 into I. Then it becomes minus 2 plus 2 root 3 I. ये अब निकला मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ था उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. जब भी हम बात करेंगे तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे. अब इसके बाद आपको निकालना है इसका कंजुग मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. देन आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं या फिर विदाउट फॉर्मूला आप जनरल प्रोसेस के थ्रू इसको बना सकते हैं. तो चलिए हम इसको जनरल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं. कैसे बनाना है? तो z इनवर्स इक्वल्स हो जाएगा 1 by -2 plus 2 root under 3 into I. And I told you first of all we have to do rationalization process. यहाँ पे कुछ हर का परिमेयकरण करना है. तो कैसे करते हैं? तो सिंपली ये साइन कन्वेंशन को चेंज करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देन मल्टीप्लाई हियर -2 minus 2 root 3 into I अपॉन -2 minus 2 root 3 into I. क्लियर? अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं क्योंकि नीचे नहीं लिखाएगा. तो इसको हम मिटाएंगे एंड देन अब यहाँ ध्यान से देखिएगा एक जरा क्या होगा. तो z इनवर्स इक्वल्स ऊपर में होगा -2 फिर -2 रूट अंडर 3i. नीचे कितना होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b है तो होगा a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा तो 2 रूट 3 इंटू i का स्क्वायर होगा. एंड आफ्टर डूइंग -2 minus 2 रूट 3 इंटू i इट्स बिकम्स 4. यहां पे होगा माइनस और ये होगा a का b का स्क्वायर मींस 4 इंटू 3 इंटू i स्क्वायर. 2 का स्क्वायर होगा 4 रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 i का स्क्वायर होगा i. एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर मींस -1. तो यही हम पुट करते हैं -2 minus 2 रूट 3 into i एंड देन 4 minus 4 into 3 मींस 12. i स्क्वायर मींस -1. तो डायरेक्टली यहां पे हम कर देते हैं इसको 12. क्लियर? अब इसके बाद यहां पे क्या होगा देखिए, यहां पे होगा -2 minus 2 रूट 3 into i by 16. एंड देन यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 कॉमन लेके इसको काट दीजिए या फिर दोनों साइड इसको सेपरेट होकर भी काट दीजिए. तो हम कुछ ऐसे करते हैं -2 by 16 रूट 3 इंटू आई. यहां पे कैंसिल करेंगे तो 8, यहां पे कैंसिल करेंगे तो 8. तो ये हो जाएगा -1 by 8 रूट 3 इंटू आई. एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ये दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और बहुत ही इजी तरीके से निकल जाता है. तो ज्यादा सोचना नहीं है, आप कोई भी मेथड यहाँ पे फॉलो करके आराम से निकाल सकते हैं. तो आई थिंक चौथा नंबर का जितना भी क्वेश्चन आपसे बनेगा और यही नहीं दूसरे टेक्स्ट बुक से भी आपसे आराम से क्वेश्चन बनेगा. आप इसको आराम से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इससे बनता है या फिर नहीं बनता है. क्लियर? अब चलिए बताते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इससे बना लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 z1 इक्वल्स 2 minus i and z2 equals -2 plus i. i पहले से लिखा हुआ बहुत अच्छा है ना, ज्यादा मेहनत में जरूरत नहीं है. The question is saying the real z1 z2 by z1 conjugate. तो बहुत इजी है. इट इज वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल. देखिए क्या करेंगे उसका. सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा जरा, आपसे कुछ बोला गया है यहाँ पे. क्या बोला गया? रियल पार्ट्स को केवल ऐड करना है. ठीक है, तो ये दोनों को रियल पार्ट को ऐड करेंगे, देन कंजुगेट निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे. बहुत सिंपल है. आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं. देखिए कैसे कराइएगा. देन फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई z1 into z2. तो निकालिए 2 minus i एंड देन -2 plus i. देन मल्टीप्लाई 2 then -2 plus i then minus i then -2 plus i. After multiplication you get -4 plus 2i minus into minus plus 2i plus into minus minus into i square. Clear? i square means -1, you know very well. Then put here i square equals -1. तो क्या होगा आप जानते हैं, -1 वहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे -4 plus 4i plus 1 and it becomes -3 plus 4i. It is very simple, very easy. अब करना है कैसे देखिए, ये आपका निकल के z1 into z2, then find the conjugate of z1. Conjugate of z1, then find the conjugate of z1. It is very easy. We have to only change the sign convention of the
कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट इज 2 + i। अब आप इसमें पुट कर दीजिए और फिर इसको निकालिए। कितना सिंपल हो, ध्यान दीजिए क्या बोला है, रियल पार्ट्स z1 into z2 बाय z1 का कंजुगेट। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, देखिए -3 + 4i, इट इज वेरी सिंपल, देन -3 + 4i बाय व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ z1, तो z1 का कंजुगेट है 2 + i, देन इट इज 2 + i। यहां तक आपको समझ में आ गया। देन व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू जस्ट डू हियर रेशनलाइजेशन प्रोसेस। यहां पे आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा। रेशनलाइज करने का मतलब हुआ a² - b²। जब इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा तो ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो इसके बाद शायद आप आराम से इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने का, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।